ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज आप सुनेंगे आषाढ़ माह में श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य की कथा अध्याय 7। तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अध्याय का अंत तक श्रवण करें। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त इस अध्याय को अंत तक श्रवण करता है और पूरा सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। भगवान श्री हरि कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज आप सुने इसके आगे की कथा। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और इस कथा का, इस अध्याय का अंत तक श्रवण करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य में बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया था और न ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच में धनी लोगों को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह सर्प योनि से उत्पन्न हुआ और मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों से समझ आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि से उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय में प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरी श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता की करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल दिव्य कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय।